मैं ये एक आखिरी वीलॉग बना रहा हूं कि अंदर की कौन सी ऐसी खबरें आपको देने वाले हैं, कौन से ऐसे जराए हैं जो अभी तक हमें वो खबर नहीं दे पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को उलझाया हुआ है सोशल मीडिया के ऐसे प्रोपेगेंडास में, जिसके अंदर बार बार कई बार मैं सुन चुका हूं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर नहीं रहे, या नया पार्टी चेयरमैन कौन होगा, या शूरा और साद रिजवी साहब के दरमियान जो है वो इख्तलाफात जो हैं वो पीक पकड़ चुके हैं। कभी जो जनाब कोई कह रहा है कि अनस रिजवी साहब और साद रिजवी साहब के दरमियान जो है वो तलख कलामी हुई है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। कहने का मकसद यह है कि मैंने इन्हीं तमाम मामलात को हाईलाइट करते हुए कल एक वीलॉग बनाया था, जो कि कल रात को मैंने अपलोड किया था। उसके बाद कुछ वजूहात पर मुझे भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया है, मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया है, तो ये मेरे साथ नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के साथ उन कारकुनान की मोहब्बत है जो मुझे कल रात से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ, उन तमाम यूट्यूबर्स के साथ जो पिछले कई दिनों से साद हुसैन रिजवी साहब और शूरा को लेके एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई। हालांकि मैंने एक अवेयरनेस मैसेज दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने उस बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये बात खुश आइंद है, और मेरे लिए मेरे फॉलोअर्स ने यह पैगाम जो भेजा है कि साद हुसैन रिजवी साहब, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि रात के मेरे इस व्लॉग के बाद एक चीज़ वाजे हो चुकी हुई है कि वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जो हैं वो पार्टी चेयरमैन नहीं रहे, या आने वाले दिनों में कोई नया चेयरमैन आ जाएगा, तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं आपको खुल के पहले से बता रहा हूं। चूंकि कल रात के व्लॉग के बाद मुझे भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ना मैंने पहले कभी माइंड किया, ना आज जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की कोई बात मुझे बुरी लगती है, बल्कि मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को साद हुसैन रिजवी साहब से कितनी मोहब्बत है, और मैं देख के बड़ा खुश हुआ। यहाँ पे आज भी बहुत सारे वीलॉग मेरी आंखों के सामने से गुजरे। मैं ये एक आखिरी वीलॉग बना रहा हूँ इस मौजू के ऊपर कि साद रिजवी साहब को लेके, शूरा को लेके, अनस रिजवी साहब को लेके जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानब से। देखें, ये प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इन खबरों में हकाइक ना हुए, अगर इन खबरों में सदाकत ना हुई, तो फिर आपका जो तशख्खुस है वो डिस्टर्ब जरूर होगा नाज़रीन कराम। क्योंकि मैं ऐसे क्लिप्स देख चुका हुआ हूं जिसके अंदर पिछले साल की वीडियोस भी उठा के चलाई जा रही हैं और दिखाया जा रहा है कि जनाब ये नाराजगियां बढ़ चुकी हैं। हालांकि वो पिछले साल के क्लिप्स उठा के लगाए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमें जो है वो अंदर की खबरें मिली हैं, अंदर से हमें पता चल रहा है कि जनाब शूरा और साद रिजवी साहब के दरमियान मामला जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। अनस रिजवी साहब की नाराजगी चल रही है साद रिजवी के साथ। ये अंदर की कौन सी ऐसी खबरें आपको देने वाले हैं, कौन से ऐसे जराए हैं जो अभी तक हमें वो खबर नहीं दे पाए। हालांकि हमारा जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर जराए के साथ बड़ा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन है, और हर अपडेट्स, हर पल की खबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले इस चैनल के ऊपर ब्रेक करते हैं। तो ऐसे कौन से जराए हैं जो अभी तक हमें खबर नहीं दे पाए, लेकिन वो आपको खबर दे रहे हैं, और स्पेशली उस खबर की वजह से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पिछले कई दिनों से एक शशोपंज में मुब्तला हैं, और वो ये सोचने में मजबूर हो चुके हुए हैं कि क्या साद रिजवी साहब के साथ कोई मामला इस तरह के होने वाले हैं। तो वो बेचारों को जो तड़पाया जा रहा है, जो तंग किया जा रहा है, मैं उस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो वीडियोस बना रहे हैं, जो व्लॉग्स बना रहे हैं, ये आपको भी ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि आप उठ के जो है वो रोज़ाना एक ही ट्रेंड को चलाई जा रहे हैं। भाई, अगर खबरें ख़त्म हो गई हैं तो आप कोई नया ट्रेंड चला देना। लेकिन अगर साद रिजवी साहब के हवाले से अगर उनकी खामोशी है, तो उसके ऊपर अगर आप अपनी तरफ से खबरें दे रहे हैं, तो उस चीज़ की मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। देखें, मैंने दो चीज़ें वाजे कर दी थी अपने वीलॉग के अंदर, रात के वीलॉग में, कि साद रिजवी साहब की तबीयत बहुत नासाज थी और उन्हें टाइफाइड था। मैं फिर से कह रहा हूं, उन्हें टाइफाइड था, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि साद रिजवी साहब और अंदर शूरा के इख्तलाफात चल रहे हैं। और अगर इख्तलाफात फर्ज करें जी, कहाँ नहीं होते, मुझे आप बताएं, कहाँ नहीं होते भाई? होते हैं ना। तो भाई आप सोशल मीडिया पे क्यों उछाल रहे हैं? अगर इख्तलाफात हैं तो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। लेकिन
عوام کے جو رات کا رسپانس ہے میں اس چیز کو دیکھ کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عوام نے جو ہے وہ رات کو ایک اپنا رسپانس دے دیا، اور ایک سمجھ لے کہ پول سمجھ لے کریٹ ہوا تھا، عوام نے جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی تحریک لبیک پاکستان کا امیر جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، سعد رضوی صاحب ہی تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ جو آخری ویلاگ بنا رہا ہوں اس موضوع کے اوپر، آپ سب کے لیے اویئرنیس میسج لے کے آیا ہوں کہ خدارہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کم از کم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو جو ہے وہ اس طرح اذیت میں نہ ڈالیں، اس طرح جو ہے انہیں آزمائشوں میں نہ ڈالیں۔ بھائی میں لاسٹ میں صرف یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں جن جن لوگوں سے سوال کر رہا ہوں مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا پر آئی کہاں سے ہیں، دینے والا کون ہے۔ آپ اپنے ویلاگ کے اندر پھر ظاہر کریں کہ کون لوگ آپ کو جو ہے یہ خبریں اس طرح کی دے رہے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوا ہوں کہ اندر ذرائع جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے بڑے سٹرونگ ہیں۔ اگر آپ کے پاس خبریں نہیں پہنچی تو بھائی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ تک خبریں پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ جو معاملہ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس طرف نہ جائیں خدارہ، اور اپنے جو ہے ویلاگز کو بہتر کریں، اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ جو آپ ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، کم از کم وہ ڈسٹربنس پیدا نہ کریں۔ بس یہ میرا لاسٹ میسیج ہے آپ سب کے لیے۔ اور یہ جو میں سوال چھوڑ کے جا رہا تھا وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ خبریں کہاں سے ملی۔ میں نے سب ریسرچ کر لی ہے کہاں سے یہ خبریں اٹھی ہیں، کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں۔ اب میں کس کس شخص کا یہاں پہ نام لوں، تو اگر میں نام لوں گا تو پھر سارے کا سارا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا ناظرین کرام۔ بہرحال یہ اس موضوع کے اوپر میرا لاسٹ ویلاگ تھا، اور عوام کے لیے، عوام کی اویئرنیس کے لیے میں نے ویلاگ بنایا کہ یار کم از کم خدارہ منفی پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں، اور آپ جو ہیں یہ اس طرح کے معاملات سے باز رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔